हेलो है एवरीवन। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सभी का बहुत स्वागत है होपोनोपोनो वीकली संडे हीलिंग एंड ब्लेसिंग सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए और इस सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। तो संडे होपोनोपोनो हीलिंग एंड ब्लेसिंग सेशन में कराया जाता है वीकली हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स, जो मास वे में आप सभी के लिए कराया जाता है। जितने लोग इस सेशन के साथ जुड़ते हैं उन सभी के लिए, एज वेल एज उन सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए जो ग्रेटिट्यूड हिंदी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हीलिंग एंड ये ब्लेसिंग सेशन आने वाले हफ्ते की, आने वाले सप्ताह की, आने वाले वीक की एक तैयारी होती है, एक एनर्जी बूस्टर सेशन होता है जो सबके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और ये हर इतवार, हर संडे, हर रविवार ये कराया जाता है, सिर्फ आपके लिए। ओके। तो इस हीलिंग सेशन में सबसे पहले हम लोग करते हैं हो ओ पोनो पोनो संडे स्पेशल ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग प्रेयर। ओके। उसके बाद हम लोग डीप यूनिवर्सल हो पुनो पुनो हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स प्रेयर करते हैं, जिसमें हर चीजें इंक्लूडेड है। हर चीजों के लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। हर चीजों के लिए हम लोग माफी मांगते हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने में किसी भी चीज से हमारा कोई भी अनबन हुआ है, कोई भी हर्ट या किसी भी वजह से हम किसी चीज को भी नुकसान पहुंचाएं, तो उसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं इस पूरे हफ्ते के लिए। राइट। आपने मंडे से वीक को शुरू किया था, मंडे से लेकर सैटरडे आपने जो लाइफ आपने गुजार लिया, उस टाइम फ्रेम में जो भी हमसे गलती हुई, जाने अनजाने में, जानबूझ के, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जो भी हमसे भूल हुई है, जिस चीज से भी हुई है, जिस भी कनेक्ट चीज के साथ मेरा कोई भी कर्म एक्टिवेट है या कर्म कनेक्टेड है, उन सारी चीजों के लिए हम लोग ब्लेसिंग्स कर भी देते हैं, फॉरगिवनेस भी करते हैं और प्रेयर भी करते हैं। ये सेशन कोई कोर्स नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सेशन एक प्रेयर सेशन है, ये सेशन एक हीलिंग सेशन है, जहां पर जितने लोग भी जुड़ेंगे सभी के लिए प्रार्थना होती है, सभी के लिए हीलिंग की जाती है। हीलिंग क्या है? बहुत सारे लोग ये बात अभी तक नहीं समझ पाते। हीलिंग क्या है? हीलिंग ये है कि जब आपके अंदर के अंधकार दूर होती है और आपके अंदर की रोशनी से आप रूबरू होते हैं, उसे हीलिंग कहा जाता है। जी हाँ। आपके अंदर के अंधकार क्या है? आपके अंदर का अंधकार ही है मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, हसद, जलन, या और भी इस तरह की बहुत सारे अदर्स नेगेटिविटी जो हमें हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ने नहीं देता, हमारे अपने कोर स्पिरिट के साथ एक नहीं होने देता। इसलिए हम लोग अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। तो हीलिंग जब किसी चीज की होती है, चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो या किसी जगह की हो, तब वो सारे अंधकार, वो विकार कटते हैं, दूर होते हैं। और उस चीज के अंदर उसकी प्यूरिटी आती है, उस चीज के अंदर उसकी शुद्धता वापस आती है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम लोग झुकते हैं, जब हम लोग माफी मांगते हैं, जब हम लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं अपने बनाने वाले के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर। ओके। तो आज के हीलिंग सेशन पे वही चीजें होती है और हर रविवार यही कराया जाता है। और हाँ, इस हीलिंग सेशन पे वो सारे ग्रुप मेंबर के लिए सराहना, अप्रिशिएट, जिन लोग ग्रुप में कंटिन्यू हो कोनो कोनो कर रहे हैं, एक दूसरे का मार्गदर्शन बन रहे, एक दूसरे का आइडियल बन रहे, इंस्पिरेशन बन रहे, उन सभी को बहुत बहुत अप्रिशिएट, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस जारी रखे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि आप लोग अपने साथ एक पानी का बोतल जरूर रखिएगा। हीलिंग के आखिरी में वाटर बोतल चार्ज होगा, पानी चार्ज किया जाएगा हीलिंग से, एंड उस पानी को आपको आज पूरे दिन पीना है, अपने घर के लोगों को पिलाना है। ओके। तो शुरू किया जाए। इजाजत है एवरीवन? कंफर्म कर दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में। शैल वी स्टार्ट? यस। शुरू करें। ग्रेट। अमेजिंग। बहुत अच्छे। तो चलिए, सभी अपने अपने मेडिटेशन पोज में बैठ जाइए, ध्यान से आराम से बैठ जाइए। ठीक है। आप जो जहां पर ही हैं, कोई ड्राइव करते हुए इस हीलिंग सेशन को नहीं लीजिए। अगर आप बाहर पे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो इस हीलिंग को मत लीजिए। आप बाद में इसके रिकॉर्डिंग से आप इस हीलिंग को ले लें। जो घर पे हैं, आराम से हैं, वो शांति से सुकून से बैठ जाइए और अपने हेडफोन लगा लीजिए एंड आराम से धीरे धीरे रिलैक्स करिए। आप अपने सोफे में बैठ सकते हैं, चेयर में बैठे कर सकते हैं, जमीन पे बैठे कर सकते हैं, बेड में बैठ के कर सकते हैं, जहां आपकी सहूलत है वहां बैठ के आप मेरे साथ इन प्रेयर्स को रिपीट करो। और प्रेयर्स आपको रिपीट नहीं होती है तो बस आप इन प्रेयर्स में मेरे साथ शामिल रहें। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज करेंगे संडे के लिए हो ओपन ओपन ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग। ठीक है। इसमें ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग दोनों चीजें इंक्लूडेड है। ओके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को कमांड करेंगे रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने आप को कमांड करेंगे रिलैक्स।
फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और खुद को कहेंगे रिलैक्स। बहुत अच्छे। फिर से लंबी गहरी सांस और खुद को कहेंगे रिलैक्स। आज हम लोग हिंदी में करने वाले हैं सारे प्रेयर्स। बहुत सारे लोगों का ये गुजारिश होता है कि हिंदी में कराएं, तो होपोनोपोनो आज हिंदी में हम लोग करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हे दिव्य सृष्टिकर्ता, पिता, माता और मेरे अंतरात्मा, सब एक ही शक्ति से जुड़े हैं और सब एक हैं। अगर मैंने, मेरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने या पूर्वजों ने आपके प्रति विचारों, शब्दों, कर्मों या कार्यों में आपके प्रति कुछ भी अपमानजनक किया है, हमारे निर्माण की शुरुआत से लेकर आज तक, हम आपसे माफी चाहते हैं। इस रविवार को हमारे लिए हीलिंग और पुनर्जीवन और दिव्य आशीर्वाद का दिन बनाएं। हमारे दिल, मन और आत्मा को सभी दर्द, नकारात्मकता और सीमित विश्वासों से मुक्त करें। हमें दिव्य प्रकाश, प्रेम और शांति से भर दें। सभी डर जिनका हमने धारण किया है, जिनको अपने अंदर हमने पोष रखा है, हम अब उन्हें छोड़ते हैं। सभी चिंताओं और संदेहों को हम आपको सौंपते हैं। हमारे दिलों में सभी बोझों को हम आपके दिव्य प्रेम को उन्हें पूरी तरह से भंग करने की अनुमति देते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहिए, सभी मेरे साथ कहें, मासूए में एक साथ कहेंगे, एक एक रिदम में कहेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप हिंदी में कह सकते हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा कर दें, मैं आपकी आभारी हूँ, धन्यवाद। मेरा घर सामंजस्य और आनंद से भरा हो। मेरा परिवार प्रेम और समझ से आशीषित हो। मेरी सेहत अपने उच्चतम कल्याण की स्थिति में बहाल हो जाए। मेरा काम और वित्तीय सफलता दिव्य प्रचुरता में बने। दुनिया में शांति हो, दयालुता हो और उपचार में उन्नति हो। जब मैं इस नए हफ्तों में कदम रखूं, यानी आने वाले दिन में नहीं, यानी सोमवार यानी मंडे से जब मैं कदम रखूं, मैं चमत्कारों, अनुग्रह और दिव्य सुरक्षा को आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि सब कुछ आपकी दिव्य योजना से संगठित हो रहा है और सही ढंग से हो रहा है। मैं हील्ड हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं मुक्त हूँ। सभी जोरों से कहें, आउट लाउड, मैं हील्ड हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं अब मुक्त हूँ। एक बार और जोर से कहेंगे, मैं हील्ड हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अब मुक्त हूँ। बहुत अच्छे दोस्तों, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। श्वास को छोड़ते वक्त अपने मुंह से छोड़ें, ताकि आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। आराम से बैठे रहें। अभी हम लोग अब करने वाले हैं डीप यूनिवर्सल हो ओपनोपनो हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स प्रेयर। अभी हम लोगों ने संडे हीलिंग के लिए किया, आज के दिन के लिए किया। अब हम लोग यूनिवर्सल डीप होपनोपनो हीलिंग एंड प्रेयर करने वाले हैं, वो भी हिंदी में करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हे परमात्मा, पिता, माता, पुत्र सब एक में, मैं आपके समक्ष विनम्रता से आता हूँ, उपचार, प्यार और क्षमा की खोज में। यदि मैंने, मेरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, पूर्वजों ने किसी भी प्राणी को किसी भी रूप से विवाद, शब्द, दीद या क्रिया से समय की शुरुआत से लेकर आज तक चोट या हानि पहुंचाई है, तो मैं आपकी दिव्य क्षमा का याचना करता हूं।
हर मानव प्राणी के लिए, हर मानव प्राणी के लिए ज्ञात और अज्ञात, हर मानव यानी हर इंसान प्राणी के लिए ज्ञात अज्ञात, पास या दूर, आपकी घाव, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि आपकी घाव जो हम लोगों से मिला है, हम लोगों की वजह से मिला है, वो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी घाव भर जाए। आपके दिल में जो कष्ट है, जो हम लोगों की वजह से उत्पन्न हुए हैं, आपके दिल हल्का हो, प्यार और शांति आपकी आत्मा को भर दे। मेरे परिवार, मेरे पूर्वज और उन सभी के लिए जिनका मुझसे पहले अस्तित्व था, मैं हमेशा वंश में जो दर्द, दुख और कर्म कर्म से मैं आज तक यहाँ आया हूँ उसे छोड़ता हूँ। हमारे अतीत को साफ किया जाए, हमारे वर्तमान को आशीर्वाद दिया जाए और हमारे भविष्य को उज्जवल किया जाए। सभी जानवरों और पृथ्वी के जीवों के लिए आप सुरक्षित रहें, उनके लिए हम लोग प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी के जीवों के लिए आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा की जाए, आपकी दुख समाप्त हो, आपके अस्तित्व सम्मानित किया जाए। महासागरों, नदियों और झीलों के लिए मैं आपके प्रदूषण और अनदेखापन के लिए क्षमा व्यक्त करता हूँ। आपका जल शुद्ध रहे, आपके भीतर जीवन फिर से फले फूले। पेड़ों, पौधों और जंगलों के लिए विनाश के लिए हमें क्षमा करें। बिना आभार के लेने, जो हम आप लोगों से सिर्फ आपसे सिर्फ लेते गए हैं, इस प्रकृति से, इन वनों से, इन पेड़ पौधों से जो सिर्फ हम लोग लेते गए हैं बिना आभार के, उसके लिए हमें क्षमा करें। आप भरपूर बढ़ें, आपकी श्वास सभी को जीवन दे, ये हमारी प्रार्थना है। आप भरपूर बढ़ें, आपकी श्वास सभी को जीवन दे, ये हमारी प्रार्थना है। हम जो वायु लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसके लिए हमें भारी बनाने के लिए, हमें विषाक्तता से यानी विषाक्त चीजों से बचाने के लिए, हमारी हमारी सुरक्षा करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और आप हल्का ताजगी से भरे और जीवन के सार से भरे रहें, ये हमारी प्रार्थना है। ये हमारी वायु के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करना है। पृथ्वी हमारा पवित्र घर के लिए हमने जो हानि पहुंचाई है उसके लिए क्षमा करें। आप स्वस्थ हो, आप विकसित हो, आपको जीवन देने वाले वाले के रूप में सम्मानित किया जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसके बाद आप चले आएंगे अब अपने उन सारे चीजों के लिए जिससे हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहला हमारा सूरज, चंद्रमा और तारों के लिए आपके प्रकाश, आपकी मार्गदर्शन, आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम कभी भी आपके उपचारों को हल्के में ना लें। हर उस आत्मा के लिए जो दर्द, दुख या निराशा में है, प्रेम आपको मिले, शांति आपको गले लगाए, आपके बोझ उठ जाएं, आपके दिल को खुशी मिले। हर शहर देश के लिए जो उथल पुथल में है, शांति संघर्ष की जगह ले, ठीक है, एकता विभाजन की जगह ले ले। प्रेम डर को समाप्त करे और प्रकाश अंधकार पर विजय पाए। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जोरों से कहेंगे दोस्तों, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये इंडिविजुअल होपोनोपोनो नहीं हो रहा है, ये मास होपोनोपोनो हो रहा है। जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग कर रहे हैं, सभी की एनर्जी उत्पन्न हो रही है, चारों तरफ व्यक्त हो रहा है। तो जोरों से कहेंगे, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अनुभव करते हुए, फीलिंग के साथ, सच्चे दिल के साथ, सभी प्राणियों का दुख से मुक्ति मिले, सभी दिल प्रेम से भरा रहे, हमारी दुनिया हमेशा ब्लेस्ड रहे, प्रकाश से अटूट रहे। मैं ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, और हम अब सब ठीक हैं, और ऐसा ही बना रहे। आई एम हील्ड, यू आर हील्ड, वी आर ऑल हील्ड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से, एक लंबी गहरी सांस लेंगे फिर से और से रिलीज करेंगे। एक्चुअली ये सारे प्रेयर्स जो हैं ये इंग्लिश में होते हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए कराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए। इसीलिए कहीं कहीं पे मुझे थोड़ा सा रुकावट भी आ रही है, मुझे थोड़ा मुश्किलें भी हो रही है,
लेकिन फिर भी ये चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो कृपया मुझे माफ कर दें अगर किसी भी जगह पे कोई भी शब्द या कुछ भी रुकावट की वजह से आपको गलत लगे या बुरा लगे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश है, आज का सारा हीलिंग हिंदी में रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस एक दो बार फिर से ले लीजिए, छोड़ दीजिए और रिलीज हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब हम लोग करेंगे हो ओ पुनो की एक्सपैंडेड वर्जन को, जो हमारे चारों ओर विश्व की जो चीजें हैं उन सारों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में किसी व्यक्ति को विचार, शब्द या कार्यों द्वारा आहत किया है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद। कहें मेरे साथ, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में अपने परिवार, अपने पूर्वजों या अपने वंश को आहत किया है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में इस दुनिया के जानवरों को, जो जंगलों में हैं, जो आश्रय घरों में है, जो कैद में है या घरों में है, उनको आहत किया है, तो मैं उन सभी के लिए माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में पेड़ पौधे और सभी प्रकृति के चीजों को आहत किया है, तो मैं उन सब चीजों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में नदियों, झीलों, महासागरों और सभी जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, अनदेखा किया है या उसकी सराहना ना किया हो, आहत किया है, तो मैं उन सभी के लिए माफी चाहता हूं दिल से। आई एम सॉरी। कृपया मुझे माफ कर दें। प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपका धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। आई लव। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में हवा, वायु या जीवन की सांस को आहत किया है, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं उसके लिए आभारी हूँ। थैंक यू। आई लव यू। मैं उससे प्रेम करता हूँ। अगर मैंने जान बूझकर या अनजाने में पृथ्वी को, जो मेरे पैरों के नीचे है, जो मुझे सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन मैंने उसे सुरक्षा के बजाय हानि पहुंचाई हो, आहत किया हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ अपने इस धरती माँ से। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दें। कृपया मुझे माफ कर दें। थैंक यू। मैं आपका आभारी हूँ। आई लव यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। याद रखें, जिस चीज से आप कह रहे हैं आई लव यू, आज के बाद से उस चीज के प्रति आपका कर्म बदल जाना चाहिए या बदल जाए, ऐसी हमारी विश्वास है। आप धरती माँ को कह रहे हो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, और फिर कल जाके उसी को फिर से आहत करते हो। आप जीवों को कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, फिर आप उन्हीं जीवों को जाके आप भक्षण कर रहे हो, उसका आहार उसको काट कर उसको खा रहे हो। तो ये हो पोनो पोनो नहीं है, ये जस्ट एक तब ड्रामा है। तो आपको रियल होपोनोपोनो को समझना है। जो आप जुबान से कह रहे हो उसे वास्तव बनाना है, उसे वास्तव बनाना है एंड उस पे अटल रहना है। तभी आपका प्रेयर एक्सेप्ट होगा, तभी आपका प्रेयर का नतीजे आपको दिखाई देंगे। जुबान में कुछ, दिल में कुछ, कर्म से कुछ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जुबान से, दिल से, मन से एक होना पड़ेगा। आपकी यूनिटी को एक करना पड़ेगा। चलिए इसे कंटिन्यू रखते हैं। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में ब्रह्मांड को, आकाश गंगा को या ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आहत किया है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में किसी अदृश्य बींग को, किसी अदृश्य चीजों को, अदृश्य आत्माओं को, ऊर्जाओं को आहत किया है, कष्ट पहुंचाया है, तो उसके लिए भी मैं जानबूझकर या अनजाने में, तो मैं माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपसे
प्रेम करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। अगर मैं जानबूझकर या अनजाने में अपने शरीर, अपने मन, अपने आत्मा को आहत किया है, आत्म नकारा है, संदेह किया है, खुद को दूसरों से कंपेयर किया है, खुद को प्रेम नहीं दिया है, तो उसके लिए मैं खुद से माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी माई सेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे अस्तित्व, मेरे प्यारे अस्तित्व, मेरे प्यारे शरीर, कृपया मुझे माफ कर दे। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यहाँ पर जब आप अपने शरीर को कह रहे हैं मैं प्रेम करता हूँ, तो क्या आप अपने शरीर को आहत कर सकते हैं? कष्ट दे सकते हैं? अपने शरीर को काट के खा सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों। तो ठीक जैसे आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, वैसे ही हर चीजों से प्रेम कीजिए। तभी जाके आप एक सच्चे होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर कहलाओगे। होपोनोपोनो सिर्फ जुबान तक नहीं, दिल पे उतर जाने दीजिए। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में अपने अतीत का सोचकर पछतावा किया है, या भविष्य के वजह से मेरे अपने अंदर डर को उत्पन्न किया है, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अगर मैं जानबूझकर या अनजाने में प्रेम, दया या करुणा के आत्मा को, जो प्रेम, दया और करुणा के आत्मा है, इस तरह के लोग जो प्रेम, दया और करुणा को बांट रहे हैं, उन लोगों को आहत किया है, उन लोगों को सराहना नहीं किया है, उन लोगों का धन्यवाद नहीं किया है, हमेशा जरूरत पड़ने पे हम उनके पास गए हैं, उनसे मदद लिए हैं, लेकिन काम निकल जाने पे फिर भुला दिया है उन लोगों को, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर मैंने जानबूझकर या अनजाने में अपनी उपस्थिति, अपने शब्दों से, अपनी चुप्पी से, अपने कार्यों द्वारा किसी को आहत किया है, तो मैं उन सभी चीजों से, उन सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे खेद है। मैं आपका आभारी हूँ आपके अस्तित्व के लिए, कि आपका अस्तित्व मेरे जीवन को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में सपोर्ट देता है। तो मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि ऊर्जा के लेवल में हमारा आप एक है। शांति, हीलिंग और दिव्य प्रेम सभी चीजों के माध्यम से बहता रहे, ब्रह्मांड में सामंजस्य बना रहे, सभी जीवों को कष्ट से मुक्ति मिले, ऐसे हमारी प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। आप सभी अपने अपने वाटर बोतल को अपने सामने रख लीजिएगा। अपने सामने रख लीजिए, या अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करके थर्ड आई के सामने रखेंगे। अब हम लोग वाटर के प्रति ब्लेसिंग्स देंगे, उसका सराहना करेंगे, एंड फिर आज का हीलिंग संपूर्ण होगी। सब अपने अपने वाटर बोतल को अपने हाथ में पकड़ लेंगे, अपने ठंडाई के सामने रखेंगे एवरीवन। बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। हो ओ पुनो पुनो वाटर ब्लेसिंग प्रेयर। ग्रेट। हे दिव्य सृष्टिकर्ता, सभी जीवन के स्रोत, मैं इस प्रार्थना को पानी के लिए, जीवन के पवित्र दाता को अर्पित करता हूँ। नदियों, झीलों और महासागरों और बारिश के लिए मैं आपका मान और आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। यदि मैंने जानबूझकर या अनजाने में आपको प्रदूषित किया है, बर्बाद किया है, अपमानित किया है, तो मैं आपसे प्रेम माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ कर दें। आपका आभारी हूँ मैं, और सदा मैं आपका आभारी बना रहूं, और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरे भीतर के पानी के लिए, जो मेरे कोशिकाओं के माध्यम से मेरे अंदर बहता है, मेरे अस्तित्व को समर्थन करता है, मैं आपके प्रति भी अपना प्रेम प्रकट करता हूँ। मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपका आभारी हूँ। सभी जीवों को पोषण देने वाले पेयजल के लिए, जो पानी पीने वाला जल है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अगर मुझसे किसी भी तरह से कोई गलती हुई है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। आकाश से गिरने वाले बारिश के लिए, जो पृथ्वी पर जीवन लाती है, नया जीवन को उगने का सहारा बनती है, मैं उन सभी बूंद बूंद पानी के लिए मैं धन्यवाद, अपना प्रेम प्रकट करता हूँ। और किसी भी तरह से मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। महासागरों के लिए, जो जीवन को लपटे हुए हैं और सभी महाद्वीपों को जोड़ते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा करें किसी भी कारण से अगर मैंने आपको प्रदूषित किया है। और मैं आपका आभारी हूँ कि आज आपकी वजह से हमारा अस्तित्व
बना है। मुझे खेद है, कृपया मुझे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ग्लेशियर्स और बर्फ की कैप में जमी हुई पानी के लिए जो ग्रह की यादों को संजोए रखा हुआ है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पवित्र कुओं और झरनों के लिए जो उपचार और ज्ञान प्रदान करने करते हैं, उन सभी से मैं माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें, धन्यवाद। और मैं आपसे प्रेम प्रकट करता हूँ। ओस के लिए, सुबह की उस ओस के लिए, धुंध के लिए, बादल के लिए, कोहरा के लिए, उन सभी के लिए मैं अपना प्रेम प्रकट करता हूँ, अपना धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं माफी चाहता हूँ किसी भी तरह से अगर मैंने इन चीजों के प्रति अपमान किया, अपमानित जनित शब्द अगर मैंने अपने मुंह से निकाले हों, किसी भी तरह से अगर इनके प्रति मेरा अपमान जाहिर हुआ हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें। हर पानी के बूंद के लिए जो स्थगित और अदृश्य, जो सामने है, जो दूर है, पास है, जो दूर है, जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उन सभी पानी के एक एक बूंद के लिए धन्यवाद करता हूँ। उन सभी पानी के एक एक बूंद से मैं प्यार करता हूँ कि ये पानी ही हमारा जीवन है। ये पानी के बिना शायद हम लोग खाना के बगैर हम लोग शायद रह भी पाए कुछ दिन या 7 दिन या 10 दिन, पानी के बगैर 3 दिन भी नहीं रह सकते। तो ये पानी ही हमारा सबसे ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी इस दुनिया में। तो इन सारे बूंदों के लिए मैं पानी के प्रति धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी पानी शुद्ध, जीवंत और जीवित से भरा रहे। जो लोग पानी की खोज कर रहे हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में पानी मिले। हम हमेशा पानी का सराहना, सम्मान और सुरक्षा करें। ऐसा ही हो। सभी पानी को 3 बार थैंक यू बोलिएगा, और अपने सामने रखे हुए इस पानी को या अपने हाथ में पकड़े हुए इस पानी को पी लीजिएगा। अपने हाथ में रखे हुए इस पानी को पी लेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा संडे हो पोनोपोनो हीलिंग ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर सेशन, जहां पर ही हम लोग हो ओपोनो एज अ हो ओपोनोपोनो प्रैक्टिशनर हर एक चीज के प्रति अपना धन्यवाद, अपना शुक्राना भेजते हैं, अपना फॉरगिवनेस करते हैं कि आप नहीं जान रहे हैं कि आपसे हर पल, हर क्षण कितनी गलतियां हो रही है। आप अपने गुड विल्स को याद रख सकते हैं कि हाँ, आज पूरे दिन में मैंने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया। आज मैंने किसी को कुछ डोनेट कर दिया, आज मैंने किसी को हेल्प कर दिया, आज किसी को मैंने थैंक यू कह दिया, तो आज मैंने अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर दिया, अपनी वाइफ के साथ अच्छा व्यवहार। तो जो अच्छे कर्म है वो गिने चुने हैं दोस्त, जिसे आप याद तो रख सकते हैं। लेकिन जो कर्म हम लोग गिन नहीं सकते, जो अनजाने में हो रही है, जो गलतियां हमसे अनजाने में हो रही है, इस तरह के कर्मों के पता नहीं कौन कितना पहाड़ लेके घूम रहा है। और एक ये तो बात है एक दिन का, और हम लोगों ने अभी यहाँ पूरा हफ्ता का ये फॉरगिवनेस, ये क्षमा याचना, ये प्रेम प्रार्थना किया है। तो इस पूरे हफ्ते में आप जरा सोच के देखें, अगर पिछले हफ्ते आप पूरा देखें, आंखें बंद करके सोचें, तो आप शायद सोच भी नहीं पाए कि आपसे कितने ऐसे कर्म हुए हैं जिसके वजह से किसी चीज को, किसी जीव को, किसी जानवर को, किसी पेड़ को, किसी पौधे को, किसी हवा को, किसी पानियों को कष्ट पहुंचा है। आप बोलोगे वाटर को सॉरी क्यों कहें? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है, पानी को सॉरी क्यों कहें? पानी तो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, जितना मर्जी यूज करो। नहीं है दोस्त, ऐसा सच नहीं है ये। पानी से आप सॉरी इसीलिए कर रहे हैं कि जो पानी आप बचा सकते थे, वो पानी आप बेवजह खर्च किए हैं। जितना पानी में आपका हो सकता था, उससे अधिक से अधिक से अधिक पानी आपने यूज किया है। वॉशरूम में गए हैं, शावर लेने गए हैं, जितना थोड़ा पानी में आप शावर ले सकते थे, आपने इतना पानी बहाया है कि कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि कोई आपसे हिसाब लेने नहीं वाला पानी का, इसीलिए आप जितना मर्जी आ रहा पानी को बहाते चले जा रहे हैं, वेस्ट करते चले जा रहे हैं। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, आप स्कूटी से जा रहे हैं, देख रहे हैं सामने का नल खुला है, उससे पानी बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, मगर आपने देख के भी अनदेखा कर दिया। छोड़ो, मेरा क्या जाता है, मेरा घर का नल थोड़ी खुला है, जाता है सरकार का जा रहा है, जाने दो। आपने कभी भी स्कूटी को रोक के या गाड़ी को रोक के या गाड़ी से नम के उस नल को बंद नहीं किया। शायद बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जिन लोग किए होंगे, राइट, हम ये नहीं कह रहे, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, इग्नोर कर दिया। बहुत सारी चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, बहुत इजीली करते हैं, इग्नोर किया। क्या ये गलती नहीं है? क्या इसके लिए आपको सॉरी नहीं कहना चाहिए पानी को? जिस दिन पानी के ऊपर टैक्स बैठ जाएगा, जिस दिन पानी के ऊपर मोल बैठ जाएगा, और जिस दिन आपको पानी खरीदना पड़ेगा, जैसे कोरोना में ऑक्सीजन खरीदना पड़ा था, तो उस दिन का हालत, उस दिन को सोच के बताइए कि तब पानी का इंपॉर्टेंस आपको कैसे समझ में आएगा। जब आपके आने वाली पीढ़ी को पानी नहीं मिलेगा, तब आपको कैसा
एज अ पूर्वज, एज अ एंसेस्टर, आपकी आत्मा को कितना कष्ट होगा। तो एज अ बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आज आप पानी के प्रति धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, सबको ये मौका नहीं मिलता है कि पानी के प्रति धन्यवाद करें, सबको ये मौका नहीं मिलता है कि वो पेड़ों के प्रति धन्यवाद करें। आपको मौका मिला है, इसका मतलब है परमात्मा आपका कल्याण चाहते हैं, आपके आने वाली पीढ़ियों का, आपके बच्चों का कल्याण चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे धन्यवाद ले ले रहे हैं, करवा ले रहे हैं। और अगर आप धन्यवाद कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो चीज के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, उसकी कमी कभी हमारे जीवन में नहीं होती है, याद रखिए। तो हो ओ पोनो पोनो के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोगों के लाइफ में सस्टेन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग के जीवन में बहुत सारे ऐसे अबंडेंस हमेशा बना रहे, जीवन में कोई चीज की कमी आप लोगों को ना हो, सब कुछ सुख शांति समृद्धि से आपका गुजरे, और आपके आने वाली पीढ़ियों का भी गुजरे। इसी के लिए आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि एटलीस्ट इन चीजों से जुड़े रहें, इन चीजों के साथ कनेक्ट रहें। ओके। एक और चीज बता दें, जैसे अभी हम लोगों ने एक प्रार्थना में अभी एक प्रार्थना वो ये भी किया कि अगर मुझसे जानबूझ के या अनजाने में किसी अदृश्य आत्माओं के प्रति कोई भी भूल चूक हुई है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप बोलोगे इसके लिए इसकी क्या जरूरत है? ऑब्वियसली जरूरत है। बहुत सारे लेडीज तो ऐसे नहीं है, लेकिन लड़कों की बात अगर हम बताएं, जो भी लड़के इस सेशन को देख रहे हैं, क्या करते हैं, कहीं भी खड़े होकर किसी भी जगह पे, खास करके पेड़ के ऊपर किसी ऐसे कोने पे जाके मूत्र विसर्जन करते हैं, राइट, टॉयलेट कर लेते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं। आपको पता भी नहीं है कि वहां पर क्या चीजें हैं, आपको पता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजों पे देखा गया है कि कहीं पर ही किसी का समाधि है, किसी का ग्रेव है, और वहां वो मिट्टी पे मिल चुका है, पता नहीं चल रहा है, और वहां जाके खड़े खड़े हम लोग कभी कभी मूत्र विसर्जन करके आ जाते हैं, टॉयलेट करके आ जाते हैं। और फिर रात को होने के बाद घर में जो उपद्रव शुरू होता है, जो परेशानी, अननोन परेशानी आती है, फिर हम लोग किसी बाबा या किसी पीर या किसी फकीर के पास दौड़ते हैं कि ये कहाँ से मुसीबत आ गई, ये आफत कहाँ से आ गई। तो दोस्तों, मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। अभी शायद बहुत सारे लोग मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं, नो इशू, लेकिन अगर एक भी शब्द आपने समझ लिया, तो आपका कल्याण होगा। और हम यही चाहते हैं कि जो भी लोग इस सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी फूले फपे और बढ़े, और लेकिन प्रॉपर तरीके से। ठीक है। याद रखें, आज आपने जिन चीजों के लिए होपोनोपोनो किया है, आज के बाद से उन चीजों के प्रति जानबूझकर तो कष्ट नहीं पहुंचाना है। पेड़ों को ऐसे ही उखाड़ नहीं देना है, जानवरों को ऐसे ही नहीं कर देना है। सब चीज का अपने अंदर धीरे धीरे करके परिवर्तन लाएं, क्योंकि असली परिवर्तन दुनिया में नहीं, आप से शुरू होगी। क्योंकि जब आप बदलोगे तभी ये दुनिया बदलेगा। दुनिया अपनी जगह न्यूट्रल है, दुनिया का कोई कसूर नहीं है। परिवर्तन की जरूरत हमारे अंदर है, ना ही दुनिया में। हम लोग किसी के लिए वेट ना करें कि वो बदलेंगे तब हम बदलें। आपको जो मौका मिला है, जो ज्ञान आपके पास है, उसी के द्वारा ही आप बदल सकते हो। बस एक हिम्मत की जरूरत है, एक छोटी सी कोशिश की जरूरत है, और फिर सब कुछ बदल सकता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले हफ्ता, अगले संडे, इसी संडे ओपन ओपन हीलिंग ब्लेसिंग सेशन में 10 बजे से 10:30 बजे के बीच। तब तक के लिए अपना सभी ध्यान रखिए, अपने परिवारों का, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सजग रहिए और सतर्क रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।